भक्तों, आज की वीडियो मकर संक्रांति की कहानी का होने वाला है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी भक्त अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह भक्त खुशी मन से अपने सभी दुख दर्द को भूलकर मुस्कुराते हुए सूर्य देव का नाम लेकर अगर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हे सूर्य देव, आप उस भक्त की सारी कष्ट को हर लेना, उस भक्त के सभी कष्टों को दूर कर देना, उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास रहे, आपकी कृपा उसके सभी परिवार पर बनी रहे। आइए भक्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाने वाला ये त्योहार खुशी, एकता और सांस्कृतिक महत्व का समय है। मकर संक्रांति को नई ऋतु के आने के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आने लगता है, सर्दियों के मौसम के जाने का संकेत है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। इन सब के अलावा मकर संक्रांति मनाने के पीछे कई कहानियां भी हैं, जिनके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मकर संक्रांति से जुड़ी कहानियां विस्तार से जानेंगे। मकर संक्रांति नई ऊर्जा और सकारात्मकता के लिए भी जाना जाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है और यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। ये त्योहार सर्दियों के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत का संकेत है। यह नई शुरुआत, समृद्धि और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर पूजा पाठ, दान पुण्य और पवित्र स्नान के लिए ये सबसे शुभ समय माने जाते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कहानियाँ क्या हैं, आइए जानते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। पूरे भारत में मनाया जाने वाला ये त्योहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। फसल से जुड़ा ये त्योहार सूर्य देवता का सम्मान करता है। इस त्योहार में पतंग उड़ाना, तिल और गुड़ की मिठाइयों का आनंद लेना और पारंपरिक नृत्य करना शामिल है, जो विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में कृतज्ञता, नवीनीकरण और एकता का प्रतीक है। मकर संक्रांति से जुड़ी कहानियाँ इस प्रकार है। महाभारत और भीष्म पितामह से मकर संक्रांति का संबंध के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध के दौरान जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति की तिथि को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्माएं देवलोक चली जाती है या फिर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा सागर में भव्य मेले से मकर संक्रांति का क्या संबंध है, इसे भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भागीरथ के साथ चलते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई समुद्र में मिली थी। इस दिन महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति पर पिता और पुत्र का मिलन कैसे होता है, आइए जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन को पिता और पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे एक माह के लिए प्रवेश करते हैं। शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। इस कारण से इसे मकर संक्रांति पिता और पुत्र मिलन के रूप में देखा जाता है। सूर्य से भी है मकर संक्रांति का जुड़ाव। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान खास महत्व रखते हैं। सूर्य भगवान से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं, इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को देवताओं के दिन के रूप में भी माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात माना जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं की सुबह की तरह देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को उत्तरायण तिथि होती है। मकर संक्रांति और दान पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति के इस पर्व पर दान का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर दान देना शुभ फल देता है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में संपन्नता आती है। मकर संक्रांति के बारे में कुछ बातें संक्षेप में इस प्रकार है, जिससे आप इस त्योहार को आसानी से समझ पाएंगे। मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि उत्तरायण, पोंगल, तिला संक्रांत और माघ बिहू। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान कर सूर्य देव की आराधना करते हैं। मकर संक्रांति का दिन लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है, जिसे अंधेरे पर प्रकाश का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग अपनी अच्छी फसल की कामना करते हैं। इस दिन तिल, गुड़ से बनी चीजें खाई जाती है और खिचड़ी को खाना अनिवार्य माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल 14 या 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन कोई दान करता है तो वो 100 गुना होकर उसके पास लौटता है। कहा जाता है कि अगर मकर संक्रांति के दिन किसी का निधन होता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो सीधा स्वर्ग पहुंचता है। भक्तों, अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भक्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हे भोलेनाथ, जगत के पालनहार, हे विष्णु भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे सूर्य देव, जो भी भक्त आप लोगों को दिल से मानता होगा तो वह भक्त आप लोगों का नाम लेकर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप सभी देवतागण उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसके सभी कष्टों को हर लेना, उसे किसी प्रकार का दुख मत होने देना। जय सूर्य देव।